इस दीपावली के अवसर पर मैं लक्की खतिवड़ा के माध्यम से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम पर्व भी मनाते रहेंगे, साथ साथ में हमारा जो लर्निंग पीरियड है, हमारे जो सीखने की जिज्ञासा, इसे भी हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि किताब में बताया भी जाता है कि लगातार खुद को आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि टीम के साथ भी खुद को भी आगे निकालते जाना है, खुद को निखारते जाना है और अपने को धार तेज करना है। तो हमें ऐसे सौभाग्य प्राप्त होते हैं हमारे महान अपलाइन के माध्यम से। हमें रोजाना सुबह-सुबह ही इतनी शानदार जानकारियाँ तथा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जिससे हमें पूरे 24 घंटे ही समग्र ऊर्जा के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहने में तथा कार्य करने में हमें मदद मिलती है। तो मैं आप लोगों के बीच में ज़्यादा बाधा ना बनते हुए, हमारे ऐसे ग्रेट सक्सेसफुल पर्सनैलिटी तथा हमारे ज़िंदगी के रोल मॉडल को मैं मंच पर आमंत्रित करने के लिए तत्पर हूँ और मैं चाहता हूँ आप सभी लोग मेरे साथ देंगे और जोरदार तालियों के साथ हमारे ग्रेट महागुरु जी तीर्थराज सर को आमंत्रित करते हैं। सो प्लीज वेलकम मिस्टर तीर्थराज सर ऑन द स्टेज। थैंक यू गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतने थैंक अच्छे यू। तरीके से बुलाया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और वास्तव में आपने अपने अंदर बहुत सारी क्वालिटियां निकाली हैं और कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लेवल पर आप पहुंचे हैं। और मैं सर का देखता हूं कि जब से सर को मैंने देखा है जूम मीटिंग में, क्योंकि पहले से ही सौभाग्य मुझे मिला है इसको होस्ट करने का, लॉकडाउन के पीरियड से ही मैंने सर का देखा है। हमेशा कैमरा ऑन हमेशा मिलेगा आपको, कैमरा भी ऑन मिलेगा, सब बिल्कुल बैठे रहेंगे और बिल्कुल पूरी मीटिंग को अच्छे से अटेंड करते हैं और अपने अपलाइनों को भी याद दिलाते हैं और टीम को भी याद दिलाते हैं। बहुत अच्छी सर के अंदर लीडरशिप सर ने डेवलप करी है, तो मैं चाहता हूँ एक जोरदार ताली सर के लिए भी हो। थैंक यू गुरु जी। ये आप लोगों का ही देन है गुरु जी। बहुत अच्छे सर। तो अगेन साथियों नमस्कार, मेरा नाम तीर्थराज गौतम है और मैं देहरादून से बिलोंग करता हूं। आज जैसे लकी खतिवड़ा सर ने बताया, और वास्तव में ही कुछ ही लोग हो पाते हैं जो सफलता के लिए किसी भी कंडीशन से निकल आते हैं, क्योंकि आपने शायद नाम सुना होगा संतोष नायर जी का। उन्होंने कहा चाहे खुशी हो चाहे गम, 24 घंटे से ज्यादा मैं अपने पास ठहरने नहीं देता। 24 घंटे से ज्यादा मैं अपने पास ठहरने नहीं देता, ना खुशी को ना ही गम को। अगर हमने खुशी को ठहरने दिया तो फिर अगली खुशी नहीं आ पाती है, और गम को ठहरने दिया तो फिर खुशी आ ही नहीं सकती। तो कहीं ना कहीं दीपावली तो है, दशहरा सबके लिए है ही, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग उपस्थित हुए हैं दीपावली दशहरे के बाद। कल दीपावली थी, रात तक सब लोग जगे होंगे और दिए जलाए होंगे और घर में रोशनी की होगी, लक्ष्मी माता जी को बुलाया होगा। लक्ष्मी माता जी कब आएंगी? केवल दिए जलाने से तो नहीं आएंगी, लक्ष्मी माता जी आती कर्म करने से। तो वही कर्म करने के लिए आप सभी उपस्थित हैं। तो आप एक जोरदार और एक आप बहुत ही शानदार लीडर हैं और कहीं ना कहीं अपने जीवन में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं एक जोरदार ताली आपके नाम। थैंक यू गुरु जी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो संभव हो सके वो कैमरा ऑन करें। तो आप लोगों के बीच में ज्यादा व्यवधान न बनते हुए सीधा स्लाइड को मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। जैसे कि विषय वस्तु और जो आज का विषय है, कहीं ना कहीं बहुत ही विशेष विषय है आज का, क्योंकि जब तक हम व्यक्ति का फॉलोअप नहीं करते हैं तब तक हमारी डीडी नहीं आती, अर्थात लक्ष्मी माता जी नहीं आती हैं। इसलिए आज के लिए विषय रखा गया था फॉलो अप। लक्ष्मी माता जी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा फॉलो अप करना पड़ेगा। और ये यहाँ देख भी सकते हैं इतना अच्छे तरीके से निर्माण किया गया इसको। प्लान दिखाने के बाद हर कोई व्यक्ति तुरंत निर्णय नहीं ले पाता है, तो उसे दोबारा मिलकर निर्णय लेने में मदद करने को ही फॉलो अप कहते हैं। क्योंकि होता क्या है, हर कोई व्यक्ति करना तो चाहता है, लेकिन करने में क्या उसको संकोच होता है। कारण क्या होते हैं? या तो वो पहले कर चुका होता है या किसी को करते हुए देख चुका होता है। तो ज्यादातर रेशियो जो निकलता है वो नेगेटिव निकलता है, क्योंकि हम भी फील्ड में निकलते हैं, आप भी फील्ड में निकलते हैं, और ये सच्चाई है कि ज्यादातर लोग या तो सुन चुके होते हैं या तो कर चुके होते हैं, और या तो क्या होते हैं, कंपनियां भाग चुकी होती हैं या तो उनके अपलाइन छोड़ चुके होते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके साथ क्या हो चुका होता है, नेगेटिव एक्सपीरियंस हो चुका होता है। तो फिर व्यक्ति को क्या होता है, अंदर में झिझक होती है कि मैं करूं ना करूं, कहीं ये भी तो ऐसा नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, उसके निर्णय लेने में मदद करनी है। और जो मदद करेंगे
जो भी उसके अंदर प्रश्न होंगे, जो भी उसके अंदर शंकाएं होंगी, उन चीजों को हम जब दूर करेंगे, उसी को क्या कहते हैं, फॉलोअप कहते हैं। फॉलोअप से ही निर्णय लेने में आसानी होती है। और कहा भी गया, देखिए फॉलोअप कब कब हमें करना है। अगर आप पहले 24 घंटे में फॉलोअप करते हैं तो 90% चांस है वो व्यक्ति आपके साथ आए। समझ पा रहे हैं? हमें प्रयास क्या करना है, 24 घंटे के अंदर ही उससे दोबारा मिल लेना है। इसके पीछे का कारण है 2 प्रकार से। पहला कारण क्या है, अगर देखिए हम दृष्टिकोण से, कि वो बहुत सारे लोगों से मिल चुका होता है तब तक। 24 घंटे के अंदर कुछ लोगों से मिल चुका होता है, कुछ नेगेटिव पॉइंट आ रही होती है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट आ रही होती है, कुछ ना कुछ उसके अंदर समाधान आ रहे होते हैं या संशय आ रहे होते हैं। और दूसरा मनोविज्ञान कारण क्या है, कि मन क्या है, जल्दी से भूलने की आदत है उसको। और आपको पता है एक दिन में मन के अंदर कितने विचार आते हैं? 60,000 60,000। विचार। 60,000 विचार आते हैं मन के अंदर। तो 24 घंटे में 60,000 आ रहे होंगे, अगले 24 घंटे में फिर नए 60 आ रहे होंगे। तो जो हमने विचार डाला था सेप शॉप का, वो विचार गायब हो जाएगा। वो विचार गायब हो जाएगा, व्यक्ति अपने काम में बिजी हो जाएगा। वो ना सोच पाएगा ना समझ पाएगा। हाँ, अगर वो सोच रहा है, समझ रहा है, तब उसको समय चाहिए, तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 98% लोग सोचने और समझने के लिए टाइम नहीं लगाते, वो भूल जाते हैं। अगर उदाहरण हम अपना भी देखें, अगर घर वाले बोले कि बेटा जब मार्केट जा रहे हो ये लेके आना, सुबह बोल दें, और फील्ड में निकले हम 10 बजे या 12 बजे, और जब हम वापस आए तब लेके नहीं आते, तब बोलते हैं मम्मी हम भूल गया। हम क्या कर गए? भूल गए। अब भूलने का इलाज तो कुछ है नहीं। तो कहीं ना कहीं क्या है, अगर जाते वक्त याद दिलाया होता या व्हाट्सएप में लिख के भेज दिया गया होता, तो हम वो चीज अवश्य लेके आते। या हम फील्ड में हैं, निकलते वक्त फोन करके याद दिला दिया होता तो हम लेके आते। यस या नो? तो इसी प्रकार से फॉलोअप का भी सिद्धांत ही है। हम क्या सोचते हैं कि व्यक्ति बुरा मान जाएगा, लग जाएगा, उसे लगेगा कि हम उसे परेशान कर रहे हैं, उसके पीछे पड़ गए हैं, इस कारणवश हम उसे 24 घंटे में याद नहीं दिलाते। लेकिन 24 घंटे में याद दिलाना उसकी ही भलाई की बात है, नहीं तो व्यक्ति भूल जाएगा या ज्यादा लोगों से मिलकर नेगेटिव हो जाएगा। और फिर यहाँ पर लिखा है, अगर आप 48 घंटे के बाद फॉलोअप करते हैं तो 50% चांस है। देखिए 50% चांस कम हो गया 48 घंटे के अंदर ही। और आप देख सकते हैं 72 घंटे के बाद आप फॉलोअप करते हैं तो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसमें तुक्के की बात है। भगवान ने अगर अच्छे लोगों से उसको मिलाया तो हो सकता है वो बिल्कुल विचार बने रहे, और 2-4 लोगों ने हाँ अच्छा है बोला तो हो सकता है बचा रहे। लेकिन अगर 2-4 केकड़ों के बीच में पड़ गया विचार नेगेटिव, तो फिर वो व्यक्ति भी शहीद हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कम से कम कितने घंटे में मिलना है? 24 घंटे में। अगर ये नियम और सिद्धांत हमने बना लिया तो कहीं ना कहीं कम समय में हम बहुत बड़ी और बहुत अच्छी सफलता हम ले सकते हैं। और यहाँ पर लिखा है, फॉलोअप करने से पहले ध्यान दें। प्लान देखने के बाद जो सकारात्मकता निर्णय होती है वो 72 घंटे से ज्यादा नहीं चलेगी। 72 घंटे में आपकी जो निर्णय लेने की क्षमता थी सकारात्मक, तो उससे ज्यादा नहीं चल पाएगी। वो दवाई क्या है, केवल 72 घंटे में तक ही सीमित है, अधिक से अधिक। और 48 घंटे से पहले फॉलो करना आवश्यक है। आप अपने सक्रिय अपलाइन को साथ ले जाएं। जब आपने खुद प्लान दिया है, हो सकता है हमारी स्थिति नई नई है और हमने ज्यादा सीखा नहीं है, और हम खुद से प्लान दे रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात तो होती है खुद ही प्लान दें और अपलाइन के माध्यम से फॉलोअप कराएं तो ज्यादा रिजल्ट निकलते हैं। अगर आप प्लान भी अपलाइन से कराएंगे और फॉलोअप भी अपलाइन से कराएंगे तो हो सकता है रिजल्ट निकलने की संभावना थोड़ा सा कम रहे। लेकिन प्लान आप खुद करेंगे, आपने उसको बिजनेस की जानकारी दे दी और उसके बाद अपने अपलाइन को बताया, सर इस व्यक्ति के ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, इस व्यक्ति का ऐसा नेचर है, ये काम ऐसा करते हैं, सर आपके माध्यम से अगर उनका फॉलोअप हो जाए तो ज्वाइनिंग आ जाएगी। तो सर के माध्यम से फॉलोअप होगी, जो अपलाइन है वो उनसे बात करेंगे सीधे सीधे। अब प्लान की बात नहीं होगी, अब मुद्दे की बात होगी, ये बताओ कि करोगे नहीं करोगे। और करोगे तो बिल्कुल शुरुआत करो, नहीं करोगे तो क्या कारण है ये बताओ। पैसे नहीं है, समय नहीं है, क्या क्या प्रश्न है ये बताओ। अपलाइन सीधे सीधे बात करेंगे और जो जो प्रश्न होंगे उनके उत्तर दे देंगे और ज्वाइनिंग आपकी निश्चित है। लेकिन आप अपलाइन को नहीं ले गए और आप ही खुद जा रहे हैं तो लगेगा अरे यही है, आप ही पहले प्रश्न के उत्तर दिए थे अब भी दिए हैं, तो उसे कुछ नया नहीं मिलेगा। और आप देख सकते हैं, आप अपलाइन के साथ हो तो कम बोले, परिचय कराने के बाद अपलाइन को बोलने दें।
ये थोड़ा ध्यान देना होता है, ये सबसे कठिन काम है। ये शुरुआत में हम सब के लिए बहुत कठिन है, क्योंकि हम भी फील्ड में जाते थे तो कहीं ना कहीं जब सर बोलते थे तो हमें मन में आता था, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सिखा रखा है। और संस्कृत में कहावत है, अर्ध विद्या भयंकरी और अर्ध गगरी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अगर पानी आजकल तो घर में आ जाता है, लेकिन पहले क्या होता था, कुएं से लेके आते थे। तो कुएं से जब पानी लेके आते थे गगरी, अच्छा गागर में, तो आधा भरा हो और घर लेके आए तो छलक छलक के पता नहीं कितने बार गिरेगा। लेकिन अगर भरा हुआ गागरी है तो नहीं गिरेगा। आप बाल्टी को भी देख सकते हैं, अगर बाल्टी में आप पानी भरें और लेके जाएं, आधा बाल्टी भरी है तो कहीं ना कहीं बहुत हिलती है, और भरी हुई बाल्टी है तो फिर वो शांत रहती है, गिरती कम है। इसी प्रकार से होता क्या है कि जब हम शुरू शुरू में सीख चुके होते हैं, 4-5 फॉलोअप हमें आ चुका होता है, ट्रेन से मार्केट, नेट मार्केटिंग 6 सा 5 सा, और 4 प्रकार से पैसे कमाने का ESBI, इस प्रकार के हम 4-5 फॉलोअप सीख चुके होते हैं। तो अपलाइन बात कर रहे होते हैं परिस्थिति के अनुसार, लेकिन हमारे मन में आता है सर ये वाला भी फॉलोअप कर दो, सर ये वाला भी फॉलोअप कर दो, एक ही दिन में सारे फॉलोअप कर दो, ताकि वो एक ही बार में समझ के ज्वाइनिंग कर ले। तो इसके लिए हमें प्रयास करना है, जब अपलाइन बोल रहे हो तो हमें परिचय कराने के बाद बिल्कुल शांत रहना है। अपलाइन हमारे भले के लिए सोचेंगे। अच्छा आप ये बताएं, अगर टीम के चेक बनेंगे तो क्या अपलाइन के चेक बनेंगे, नहीं बनेंगे? बिल्कुल यस। बनेंगे। और आप डायमंड बनेंगे तो क्या अपलाइन को हानि है? बिल्कुल नहीं है। तो जब आपके फायदे से अपलाइन का फायदा ही होना है, तो क्या लगता है अपलाइन प्रयास नहीं करेंगे डीडी निकालने की? बिल्कुल वो प्रयास करेंगे डीडी निकालने की। इसके लिए हमें क्या करना है, उन्हें कोऑपरेट करना है। और जब अपलाइन बोल रहे हो तो हमें बिल्कुल क्या करना है, मौन व्रत धारण कर लेना है। क्या हम कर सकते हैं, जिससे कि अपलाइन के दृष्टिकोण में भी आपका दृष्टि, जो आपकी छवि है वो अच्छी बनी रहेगी। अपलाइन भी सोचेंगे हाँ व्यक्ति अच्छा, इनके साथ जाऊंगा तो ये बीच में डिस्टर्ब नहीं करते हैं और बिल्कुल वास्तव में डीडी निकालने के लिए मदद करते हैं, तो अच्छा रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है, नोट्स लेते रहें। अगर हम जा रखे हैं, जैसे अभी लकी खतिवड़ा सर को मैं देख रहा हूँ, इस प्रकार से कई सारे लोग हैं, इधर ईश्वर सर, तारा सर और भी कई सारे हैं, वो नोट्स बना रहे हैं। क्योंकि जो बात हम कर रहे हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये सिस्टम की बात कर रहा हूँ। जो सबसे बड़ी बात होती है वो सिस्टम होती है। क्योंकि कहा जाता है जब राजा को पहले राजगद्दी दी जाती थी तो राजा कहता था अदंड्योस्मि, मुझे कोई दंडी नहीं दे सकता। लेकिन उसके पीछे जो पुरोहित होते थे वो बोलते थे डंडा लेके, बोले धर्म दंड्योसी, बोले तुम कितने भी बड़े हो, धर्म जरूर तुम्हें दंड दे सकता है। तो इसी प्रकार से हम कितने भी बड़े लेवल में जाए, सिस्टम से बड़े नहीं हो सकते। तो जो भी यहाँ पर बातें हैं वो सिस्टम की ही बातें हैं, सिस्टम से ही है। इसलिए नोट्स जरूर कर लें, क्योंकि कल ये मंच आपका है, कल ये मंच आपका है और ये टीम आपकी है। कल कहीं ना कहीं आपको ही टीम को सिखाना है, जैसे कल हम सीखते थे आज भी हम सीख रहे हैं। तो इसी प्रकार से नोट्स जरूर लेते रहे। अगर आप फॉलोअप में भी जा रखे हैं तो एक डायरी जरूर साथ में रख ले। सर जो जो बारे में बात करें, सामने वाला व्यक्ति को भी लगेगा कि भैया हाँ वास्तव में बात दमदार हो रही, आप जब नोट्स करेंगे तो, और आप सीख भी जाएंगे। और अपनी अपलाइन को देखिए कि किस तरह वो अपना काम करते हैं, कैसे जवाब देते हैं, कैसे सभी संदेह को दूर करके उस प्रोस्पेक्ट को सही निर्णय लेने तक पहुंचाते हैं। हमें ऑब्जर्व करना है एक एक चीज को, कैसे अपलाइन जा रहे हैं तो कैसे अपलाइन एक एक चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि घर के अंदर कैसे एंट्री करते हैं, कैसे वो बैठते हैं, कैसे गर्दन और सिर को रखते हैं, ऐसे बैठते हैं या आगे करके बैठते हैं, क्या क्या चीज करते हैं, बात कैसे करते हैं, पानी कब पीते हैं, चाय कब पीते हैं, प्रश्न का उत्तर कैसे देते हैं, एक एक चीज को अगर हम मद्देनजर देखेंगे, होती तो ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन असर बहुत बड़ा करती हैं, असर बहुत बड़ा करती हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक एक चीज को हमें मद्देनजर करना है और एक एक चीज का हमें उनके ऊपर ध्यान रखना है और प्रयास करना है जैसे हमारे अपलाइन करते हैं वैसे सेम टू सेम हमें करना है। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल, अगर हम वैसा करेंगे तो बहुत जल्दी रिक्वेस्ट हमारे अंदर जो अंतर है वो अंतर आने लग जाएगा और हमारे अंदर जो सुधार है बहुत अच्छी तरीके से आने लग जाएगी और बहुत अच्छी तरीके से हम भी अपलाइन की तरह डीडी निकाल पाएंगे। और बहस ना करें, ये सबसे मेन और मुझे बहुत अच्छा पॉइंट ये वाला लगता है, बहस ना करें। क्योंकि होता क्या है, जब हम नए नए होते हैं और सामने वाले को लगता है कि मैं इससे जीतूं,
क्या लगता है मैं इससे जीतूं, और जो इसने बोला इसको तो मैं काटूं इसकी बात को, और मैं अपनी बात को ही सिद्ध करूं। क्या लगता है सामने वाला व्यक्ति ये नहीं चाह रहा होगा? सामने वाला भी यही चाहता है कि भाई मैं जीतूं, इसको मैं हराऊं। शुरुआत में भविष्य, बिजनेस कुछ नहीं दिखता। शुरुआत में जब जानकारी देते हैं हम और फॉलोअप कर रहे होते हैं, उसको भविष्य 2 लाख रुपए हफ्ता, सिक्योरिटी कुछ नहीं दिखती। बस उसे लगता है कि मैं कैसे भी करके जीत जाऊं, और हमें भी लगता है हम भी जीत जाए। तो उस बातों में क्या होता है, जैसे आप लोगों से मैं बताऊं, दोनों कपों में चाय भरा रखा है, दोनों कपों में क्या कर रखा है, चाय भरा हुआ है। उस चाय को अगर इस कप में डाला जाए तो चाय गिरेगी, और इस चाय को इस कप में डालेंगे तो भी चाय गिरेगी। तो इसके लिए हमें बहस नहीं करना है, हमें सुनना है। और कई सारे प्रश्न तो वो यूं ही करता है, वो प्रश्न यूं ही करता है। एक दिन हम एक व्यक्ति के यहाँ फॉलोअप करने गए थे, वही प्रश्न पहले अपलाइनों से किए, वही प्रश्न हमसे ही कर रहा है व्यक्ति, उत्तर फिर भी मिल चुका है। वो केवल टाइम को टालना चाहता है और कहीं ना कहीं वो बहस में उतरना चाहता है, हाँ इसमें ये उलझ जाए और फिर आगे बढ़े, और मेरा टाइम ऐसे ही खत्म हो जाए और मुझे ज्वाइनिंग ना करनी पड़े। और थोड़ा बहुत 2-4 यूट्यूब में वीडियो देख लेता है व्यक्ति और उसी के ऊपर पूछने लग जाता है कि सर ये बात ये बताओ कैसे है, वो आपकी इंटरव्यू लेने लग जाएगा। तो हमें प्रयास करना है सुनने का, बहस हमें बिल्कुल नहीं करनी है। बहस करने से कभी जवाब नहीं निकलता, कभी समाधान नहीं निकलता। समाधान हमेशा तर्क से निकलता है। और ये बहस का सिलसिला हमें अपने घर में भी रोकना है, अपनी टीम के साथ भी रोकना है, और फील्ड में भी रोकना है। बहस हमेशा हानिकारक होती है। हमें से बात करनी है तो तर्क कर सकते हैं, लेकिन बहस कभी ना करें। और ये फॉलोअप का सिस्टम है। जब हमारे सेमिनार हुआ करेंगे, तो जब हम एक ही साथ में सैकड़ों लोगों को प्लान देते हैं, तो हमें राउंड द सर्कल करना है। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, एक जगह में बैठा के चारों तरफ से हमें ऐसे घेर लेना है, और हमें जो क्वेश्चन करने हैं वो क्लोजिंग क्वेश्चन करने हैं। आफ्टर द मीटिंग, मीटिंग के बाद हमें क्या करना है, क्लोजिंग क्वेश्चन करने हैं, तभी जाकर हमारे क्या होंगे, रिजल्ट निकलेंगे। क्लोजिंग क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन आते हैं, सर आपको बिजनेस कैसा लगा, अच्छा या बहुत अच्छा। सर आपको यदि बिजनेस अच्छा लगा तो सर इसमें आपको क्या अच्छा लगा, प्रोडक्ट, प्लान, प्रोफाइल, टीम वर्क, सर आपको बेस्ट क्या लगा इसमें से। आपको प्रश्न करते ही ऑप्शन बोल दी देने। अगर आपने रुक गए, आपने प्रश्न करने के बाद ऑप्शन नहीं दिए और आप रुक गए, तो फिर व्यक्ति फिर अपना दिमाग लगाएगा, और आपने उसे खुला छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं वो बेचारा निर्णय नहीं ले पाएगा और कुछ भी वो मन से बोल देगा, और हम उसे रिजल्ट तक नहीं लेके जा पाएंगे। तो हमें क्या करना है, उसे क्लोजिंग क्वेश्चन करने हैं, और एक एक क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं किस जगह से हमें, कैसे हमने उसे प्लान दिया है। अगर हमने 1-to-1 भी प्लान दिया है, क्योंकि अभी तो हम फिलहाल 1-to-1 दे रहे हैं या जूम के माध्यम से दे रहे हैं, तो हमें प्रयास यही करना है, उससे क्लोजिंग क्वेश्चन करें। मीटिंग खत्म होते ही आप बैक कॉल कर लें और पूछें सर जानकारी कैसे लगी। और जब भी आप पूछें, आपकी आवाज में एक्साइटमेंट होना चाहिए, दमदार तरीके से। अगर आसपास में कोई व्यक्ति बैठे और डरने वाले हैं, तो आप शांति से एकांत में जाएं और फिर दमदार तरीके से खुल के बात करें। क्योंकि जब भी फोन जाता है और दमदार आवाज आती है, तो सामने वाले को लगता है अरे भाई वास्तव में मैंने सुना था वो है ही यहाँ पर। वो बोलेगा भैया बिजनेस तो ठीक लगा, तो सर ये बताइए क्या बढ़िया लगा आपको। हमारे अपलाइन में हमारे महागुरु सत्यवीर सर की बात बहुत अच्छी लगी, या रणवीर सर की बात बहुत अच्छी लगी, कितने कम लेवल से कितने ऊपर लेवल तक सर लोग पहुंचे हैं, या सर इनकम की बात बहुत अच्छी लगी, सर आपको बेस्ट क्या लगा आप मुझे बताएं इनमें से। तो कुछ भी वो बोल लेंगे, तो उसी के अनुसार हमें चलना है। और यहाँ पर एक और आ रखा है पॉइंट, फील, फेल्ट और फाउंड। इस विषय को क्लियर करने के लिए आज आपके और हमारे मध्य बहुत ही अच्छे और डायनेमिक पर्सनैलिटी मौजूद है, जिन्होंने बहुत कम समय में बहुत अच्छी टीम बनाई है, और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एक एक चीज को संभाला है, और इन सभी चीजों का, फॉर्मूलों का उन्होंने अभ्यास किया है, इनके ऊपर काम किया है, काम करके आज सैकड़ों लोगों की टीम बना दी है। और सर आज बहुत अच्छे लेवल पर हैं, आसाम में सर रह के काम कर रहे हैं, और आसाम की जितनी भी टीम है सर के माध्यम से बनी है, और बहुत अच्छे तरीके से बहुत कम समय में बहुत बड़ा सर ने अचीवमेंट लिया है। तो आप लोगों के बीच में सर को बुलाने जा रहा हूँ इस आय के टॉपिक को क्लियर करने के लिए। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सभी अपना कैमरा ऑन कर लें और जोरदार तालियों के साथ सर का अभिवादन करें। सो प्लीज वेलकम मिस्टर नवराज शर्मा सर ऑन द जूम पैनल। थैंक यू सर। वेलकम सर। आप सभी को नमस्कार।
नमस्कार सर, स्वागत है आपका। सर त्रिशरा सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतने सारे लोगों के बीच में बोलने का मौका दिया और आप सभी लोगों को देर से हो दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी तो और बची है दीपावली तो, और जी वाकई में आप लोग वास्तव में कामयाबी के भूखे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग रात को गए होंगे हाँ घूमने खेलने, और फिर भी सुबह सुबह 5 इतने सारे लोग आकर के मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। ये तो वाकई में आप सारे लोग भूखे हैं कामयाबी के, करना चाहते हैं। मैं आप सारे लोगों को एक ही बात बोलना चाहूंगा, जो भूख अभी आप लोग दिखा रहे हैं, यदि इसी भूख को आने वाले 2 साल तक यदि हम लोग रखते हैं, और जैसे जैसे हमारे सिस्टम और जैसे जैसे हमारे ग्रेड अपलाइन, हमारे गुरु वगैरह जो जो भी है वही चीज जो बताते हैं, यदि वही चीज हम लोग 100% फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली समय से पहले और उम्मीद से ज्यादा हर एक कामयाबी हमारे हाथ में होगी। तो आप सारे लोग तैयार हैं? यस। ये चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। और आप सारे लोग, ज्यादातर लोग तो मुझे जानते ही हैं, फिर भी मैं अपना छोटा परिचय जरूर देना चाहूंगा। नाम मेरा नवराज, और मैंने वृंदावन में पढ़ाई करते करते बिजनेस की स्टार्ट की थी। और जैसे तीर्थराज सर ने बताया कि वहीं थे हम लोग, संघ में पढ़ते थे, संघ में दोस्त भी थे हमारे। तीर्थराज सर बड़े भैया की तरह मानते हैं हम। और बिजनेस की शुरुआत की, अभी सर अपने तरफ जाकर के बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, मैं अभी आसाम में आकर के बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। अच्छी टीम है, अच्छे लगातार लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। आगे टॉपिक पे ही आते हैं। जिस तरीके से आज पिछले कई दिनों से तीर्थराज सर ने इस जूम मीटिंग को कमान संभाला है, और थैंक यू तीर्थराज सर, आपने वाकई में बहुत अच्छी तरह से जिम्मेदारी निभाई है। मैंने यहाँ तक देखा है अच्छे अच्छे अपलाइन ये जिम्मेदारी वहन नहीं कर पाते, अच्छे लीडर ये जिम्मेदारी वहन नहीं कर पाते, पर आपने इन सारी चीज को, ना तो किसी की टीम बोली, ना तो सारे अपने टीम है, सारे हम सारे लोग एक ही हैं, इस तरह से जिम्मेदारी अपने, आपको पर्सनल रूप में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और आपकी ये मेहनत, आपकी ये सपोर्ट, आपकी ये सारी चीजें आप और हमें काम में भी दिलाएगी। थैंक यू सर। जिस तरीके से मेन टॉपिक में ही आते हैं हम सारे लोग, जिस तरीके से सर ने आज फॉलोअप के ऊपर बहुत सारी चीज बताई है, वास्तव में फॉलोअप एक अभिन्न अंग है। क्योंकि जब भी हम प्लान देते हैं, लोगों को जाकर के पहली बार में मिलते हैं, तो लोगों की दिमाग खराब होती है। बहुत सारे लोगों की दिमाग खराब होने का मतलब उनका दिमाग हिल जाता है, क्योंकि आज तक उसने गरीबी देखी है, गरीबी झेली है। और जिस उम्र से उसके दादा भी गरीब था, पिता भी गरीब है, और वो भी आज जिस उम्र में है वो भी गरीब है। पर हम जाकर के बताएंगे कि तो लाखों रुपए कमा सकते हैं आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, ऐसे जिंदगी बदल सकते हैं, गाड़ी घोड़ा बंदूक सब आ सकती है, तब उसकी होगी दिमाग खराब। ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि वो 10,000 की तैयारी कर रहा होता है, और आप जाकर के 10 लाख की बात करते हैं। आप 10 लाख भी कमा सकते हैं यहाँ से, तो उसकी दिमाग खराब होनी ही होनी है। और उसी को वही जो दिमाग खराब होनी है, उन्हीं को जाकर के क्लियर करना, ये हम फॉलोअप बोलते हैं। उनमें बहुत सारी चीज आती है, केवल फॉलोअप में क्वेश्चन आंसर ही नहीं है, उनमें बहुत सारी चीज आती है। उन सारी चीज को दोबारा मिलना है उसको, क्योंकि किसी भी इंसान को इतनी बड़ी बिजनेस एक बार में नहीं समझ में आएगा। आप खुद अपने आप को भी देखिए। हाँ, कुछ लोग ऐसे होंगे एक बार में ज्वाइनिंग किया होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे बिना प्लान के ही ज्वाइनिंग किया हुआ, कुछ लोग ऐसे भी हैं, ऐसे ही किसी दूसरे के ने बोल दिया, हाँ ठीक है आप भैया आप कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ, ठीक है आप कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ। पर कुछ लोग ऐसा है, हम लोगों ने बार बार जा करके, हमारे अपलाइन बार बार आकर के हमारे साथ में, कभी आते प्लान दिखाते, कभी आते क्वेश्चन क्लियर करते, कभी आते बिजनेस क्यों करे बताते, कभी वीडियो दिखाते, कभी ये सारी चीज करके ही हमें जो, क्योंकि इतनी बड़ी बिजनेस है, छोटी बड़ी थोड़ी बच्चों का खेल नहीं है ना बिजनेस, इतना बड़ा बिजनेस है। तो इनको कुछ टाइम तो लगता है, 2-4 बार तो लगता है, और उनके पास में जाकर के जो 2-4 बात करने हैं उन्हीं को हम लोग फॉलो बोलते हैं। उसके कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, और उस तीर्थराज ने अच्छी तरीके से बताया है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और आगे की जो भी बात रहेगी वो भी हम बात करेंगे। जैसे हमेशा करें, यदि कोई भी बंदा यदि आपको कुछ बोलता है,
कोई भी क्वेश्चंस करता है, कोई भी चीज करता है, और ये फील फेल फाउंड की एकदम से ये नियम अपन को 100% अपनाना है। जो भी बोले एकदम से फील करना है, बिल्कुल मतलब कि ये कर लगना चाहिए उसको, जो भी बोले फील करना, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और मुझे भी ऐसा ही लगता था। और जब मैंने जाना, जब मैंने समझा और जब मैंने देखा, पढ़ा, सीखा, तो पता चला बात ऐसी नहीं, बात मतलब कि कोई भी चीज आपको करे, सामने वाले को लगना चाहिए ये केवल मेरा ही क्वेश्चन नहीं है, ये जो हमें बता रहे हैं, किसी दिन जब इन्होंने भी पहली बार सुना था ये चीज, वो इनके पास भी था, जब इनके पास था और ये चीज इन्होंने क्लियर करके आगे बढ़े हैं, काम करें, तो कहीं ना कहीं मेरे भी आया है, तो इनका भी क्लियर हुआ है, तो मेरा भी क्लियर हो जाएगा। तो मैं एकदम से फील करना है, कोई भी चीज हो, फील फेल फॉर्म, एकदम से उनको ये करना है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा ही लगता था। और उसके बाद में बोला, जब मैंने समझा, जब मैंने जाना, जब मैंने समझ में आया सारी चीज, तो बात ऐसी नहीं, बात तो ऐसी है। कोई भी यदि बोलता है तो बिल्कुल काटना नहीं, नहीं नहीं नहीं, बात वैसी नहीं है जो सोच रहा है, क्योंकि वो कोई बोलता है मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। आपको यदि कोई छोटी मोटी भी काम करनी हो ना, तो 20,000 30,000 लाखों रुपए लगेंगे। कोई भी छोटी सी छोटी काम स्टार्ट करनी हो तो वहां तो आप पैसा दे सकते हैं, और यहाँ पे आपको 5 7 10 हजार के सामान नहीं करते, ऐसा हो ही नहीं सकता ना, पैसा नहीं है। और कोई बोलेगा कंपनी भाग गई, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना। पर उसको खुश करने के लिए, यानी उसके दिलों में घुसने के लिए, उसको हमारी बात को समझाने के लिए ये फॉर्मूला अपनाना जरूरी है, कि जो आपको लग रहा था तो मुझे भी एक दिन लगता था। समझ रहे हैं ना? यस। तो इसी फॉर्मूले के हिसाब से आगे की जो स्लाइड होंगी, आगे की जो बातें होंगी, वो हम क्लियर करेंगे। नेक्स्ट, जैसे फॉलोअप में पूछे जाने वाले सवाल, जब हम उनको प्लान दिखाएंगे, जब 1-2 बार मिलेंगे, यहाँ उनके कुछ क्वेश्चंस आएंगे, सवाल आएंगे, तो एकदम से जेन्युइन है और हर किसी के पास आते हैं। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, पहली बात समझ लीजिएगा। यदि कोई बंदा, हम लोग क्या करते हैं, ओ ये तो क्वेश्चंस कर रहा है, बहुत सारी चीज पूछ रहा है, ये तो ज्वाइन करने वाला नहीं है। एक बात समझ लेना, जो आपको क्वेश्चंस कर रहा है, जो आपको ज्यादा पक्का रहा है ना, वो इधर से उधर करने वाला तो वही है। जो न करने वाला होगा ना, सुनेगा, हाँ जी, हाँ अच्छा ये भी है, ओ अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ऐसा भी होता है, ओ ये भी प्रोडक्ट है, ओहो इतना पैसा मिलता है, अच्छा अब अभी तो लेवल इनकम ही मिलने लगा, ओहो गाड़ी का भी पैसा दे रहा। मतलब वो आपकी हाँ में हाँ भरेगा और आपके मन में लड्डू पक रहे होंगे, अच्छा ये तो तुरंत ज्वाइन कर लेगा, पर वो कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसको कुछ समझ में आ ही नहीं रही है। पर जो कोई क्वेश्चंस करता है, अच्छा क्वेश्चन कौन करता है? अच्छा एक बात बताइए, जैसे आप, हम लोग जब स्टूडेंट थे, पढ़ते थे, तो क्वेश्चन कौन करता है? जो कुछ जो समझ रहा होगा वो क्वेश्चन करेगा। यस। 2 लोग क्वेश्चन नहीं कर सकते, 2 ही लोग क्वेश्चन नहीं कर सकते, या तो जिसको सब कुछ समझ में आया हो, उसको क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है, और किसी को कुछ समझ में आई नहीं हो, वो क्वेश्चन नहीं कर सकता। अब बताइए, नेटवर्क मार्केटिंग इतना बड़ा प्लान, एक बार में तो किसी को समझ में आएगी नहीं, और क्वेश्चन नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है? उसको कुछ समझ में ही नहीं आई है, तो क्वेश्चन नहीं कर। क्वेश्चन करने का मतलब ये होगा उसको कुछ ना कुछ तो समझ में आ रही है, और वो जानना चाहता है कि यदि ऐसा हो तो इसमें कैसे आगे बढ़े। तो क्वेश्चन यदि कर रहा है, आप बिल्कुल खुश हो जाना कि यदि कोई बंदा क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देता है, तो इसका मतलब ये है लगभग 60% बंदा ज्वाइन करेगा। कितने परसेंट? लगभग 60% वो बंदा ज्वाइनिंग करेगा, और 40% जो रहेंगी वो आपके दमदारी में आएंगी। जो आप यदि क्वेश्चन का आंसर सही तरीके से दिया, वो जो चाहता है वो दिया, तो आपका 100% आएंगे। क्वेश्चन करते आंसर देते वक्त बहुत ध्यान देना है कि हम अपने रामायण नहीं सुनानी है, अपनी महाभारत नहीं सुनानी है, वहां पे बंदा क्या चाहता है, सामने वाला बंदा कैसा है और वो क्या आंसर चाहता है, उसको एक बार समझना है, और क्या और कैसा आंसर चाहता है, आपको घुमा फिरा करके वही और वैसा ही उसको आंसर देना है। हम अपने तरफ से नहीं, हम खुश होने के लिए उसको आंसर देना नहीं है, सामने वाले को खुश करने के लिए, सामने वाले को सेटिस्फाई करने के लिए हमें क्या करना है? आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, मेरे पास में ऐसा काम करने के लिए समय नहीं है,
यानी कि जब हम जा करके बताएंगे तो वो बोलेगा सर आप बिल्कुल सही, वो बोलेगा कि हाँ ठीक है, कोई बिजनेस तो अच्छा है और पर मेरे पास में बिल्कुल समय नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ। ये हर कोई बोलता है। इसमें आपको बोलना है सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा ही लगता था। और जब मैंने इस सिस्टम को अच्छे से देखा और समझा तो बात ऐसी नहीं सर, बात तो थोड़ा सा अलग है। यदि आपने बोला आप बिल्कुल सही कह रहे हो, खुश हो जाएगा, अच्छा हाँ मैं भी सही बोलता हूँ, मेरी बात भी सही है, मुझे भी ऐसे लगता था। अच्छा वो सोचेगा क्या, अच्छा उनके साथ भी ये समस्या था फिर भी ये कर रहे हैं तो कुछ तो बात होगा, मुझे भी ऐसे ही लगता था। और उसके बाद में सर बात ऐसी नहीं है सर, बात तो थोड़ा सा ऐसी है, फिर उनको आप समझाना है। और ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है क्वेश्चन होता है, ये है सबसे बड़ा बहाना। आप एक बात बताइए, सामने वाला बंदा 10,000 15,000 20,000 कमा रहा है और हम दिखा रहे लाखों के प्लान, और 10,000 कमाने के लिए उसके पास वो समय है और लाखों के लिए समय नहीं है, कितनी मूर्खता है। सीधी सीधी बात है, कितनी मूर्खता है। अच्छा और दूसरी अच्छा बिजी क्या है, हो बिजी है पैसे कमाने के लिए, क्या हम क्या करने के लिए जा रहे हैं, क्या देने के लिए, यहाँ भी तो पैसे तो कमाना है। जब भाई 8-10 घंटा काम करके 10-12-15,000 कमा रहे हो तो यहाँ लाखों रुपए क्यों नहीं कमाते। ये वाली बात, ये इसलिए क्या है सबसे बड़ा बहाना है। अब ये तो आप बोल नहीं सकते, उनको बोलना क्या है, उनको यही चीज बोलना है आप बिल्कुल सही करें, मुझे भी ऐसा लगता था पर जाना समझा तो पता चला बात ऐसी नहीं, बात ऐसी। सर एक बात बताइए, आप मैं बिल्कुल मान सकता हूँ आप बिजी हैं, पर क्या लगता है आप बिजी हैं, आपके पास समय नहीं, सर आपको लग कैसा रहा है, आपको कैसा लग रहा है। वो बोलेगा बुरा लग रहा है, क्योंकि जब नहीं तो बुरा लगेगा। तो सर आप बताइए बुरी चीज अपने पास रखनी चाहिए या तो भगानी चाहिए। वो बोलेगा भगानी चाहिए सर। तो आप सर भगाने के लिए ऐसा क्या काम कर रहे हैं कि आने वाले 5 साल 10 साल में आपके पास में समय अवेलेबल समय हो, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि कल तो समय चाहिए चाहिए, अपने फैमिली को भी समय देना है, अपने बच्चे को भी समय देना है, अपने खुद को भी समय देना है, बहुत सारे काम आपने काम कर लिया। तो आने वाले 5 साल 10 साल के बाद में ऐसे फ्री रहे, आप क्या काम कर रहे हैं। तो बोलेगा कुछ नहीं काम कर रहे हैं। तो जो आपको सर सामने हम प्लान दिखा रहे हैं ना, जो सिस्टम बता रहे हैं ना, यदि आप इसमें से 2-3 साल भी काम कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा भी टाइम निकाल करके, तो आप भी यहाँ से समय कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं वो भी एक बार सर अब जरूर ध्यान देना है, एक कांटे को निकालने के लिए दूसरा कांटा जरूर लगाना पड़ता है। हाथ पैर में जब भी कांटा चुभता है तो हम एक कांटे को निकालने के लिए दूसरा कांटा लगाना ही पड़ता है। अभी आपके पास में एक कांटा चुभ, जैसे एक कांटा चुभा हुआ है, जो कांटा है समय नहीं है वाला कांटा, यदि इस कांटे को निकालने के लिए भी 2-2 घंटे रूपी कांटा यदि सेफ सब में लगाते हैं, तो ये आपका जो परमानेंट कांटा चुभा हुआ है ना, समय नहीं है वाला, ये आप परमानेंट निकाल के फेंक सकते हैं सर। कि क्या चाहते हैं सर, आप ऐसा कांटा लगाना चाहेंगे 2-2 घंटा। एक बात समझ में सर, दर्द ज्यादा होगा, दर्द कांटा लगाने से ज्यादा होगा, क्योंकि जब एक कांटा चुभ रहा है दूसरा और लगाएंगे उसके ऊपर से, दर्द तो ज्यादा होगा। आपके पास में ऑलरेडी समय नहीं है और फिर भी एक्स्ट्रा 2 घंटा यहाँ पे काम करनी पड़ेगी, तो आपको दर्द ज्यादा होगा। तो गारंटी है सर, एक बार दर्द लगाएंगे, दर्द करवाएंगे तो दोबारा कभी चुभेगा नहीं, दोबारा दर्द नहीं होगा, परमानेंट निकल जाएगा। सर क्या चाहेंगे, लगाना चाहेंगे या नहीं लगाना चाहेंगे। तो बोलेगा बिल्कुल लगाना चाहेंगे। तो उनको बोलना है सर बात ऐसी नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग का फायदा यही है कि यहाँ पे हम जितने भी आपके पास, हमारे पास में टाइम हो, 1-1 घंटा 2-2 घंटा भी टाइम हो, इस टाइम को लेकर के यदि हम काम करते हैं तब भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद बोलना है सर आपको क्या लगता है, आप अपने नौकरी करते हैं या तो अपना बिजनेस करते हैं, जो भी काम करते हैं, क्या लगता है एक हफ्ते में क्या लगता है, 2 घंटे निकाल सकते हैं एक हफ्ते में, तो 7 दिन के अंदर तो 2 घंटे। मैं बिल्कुल आसान कैलकुलेशन समझाऊंगा लोगों का ही, उससे में आप बिजनेस वॉल्यूम को काउंट कर सकते हैं, सही ना, क्योंकि बिजनेस वॉल्यूम के चक्कर में जाएंगे तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ सकता है। मैं लोगों को ही बात कर रहा हूँ सीधी सीधी। एक हफ्ते में यदि आपने 2 घंटे टाइम दिया और 2 घंटे में एक लोगों से तब मुलाकात हो जाएगी, एक लोगों से तब मुलाकात हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो 1 महीने में 4 वीक होंगे, तो एक एक बंदे दिन में 2 घंटे में एक लोगों से मुलाकात होगी, तो 1 महीने में 4 लोगों से मुलाकात होगी, सही है ना। और 4 में से 4 बिल्कुल ज्वाइन नहीं करेंगे, ज्वाइन करे कितना करेगा, एक बंदा ज्वाइन करेगा। इतना तो एवरेज हम ले सकते हैं, यदि हम और हमारे अपलाइन के साथ में मिलकर के करेंगे तो इतना तो एवरेज आ सकता है।
साल भर देखते हैं हम लोग, हर महीने वही, हर वीक 2-2 लोग करते हैं, तो साल भर में कितने होंगे? महीने में एक बंदा ज्वाइनिंग हो गया, 12 12 हो गए, सही है ना? 12 लोग। अच्छा 12 भी नहीं करते, चलो 2 महीने हम कभी दीपावली आ गई, कभी होली आ गई, हम नहीं कर पाए किसी वीक, हो सकता है -2 करते हैं। क्या लगता है एक साल के अंदर अंदर 10 लोग की ज्वाइनिंग हो सकती नहीं हो सकती? यस सर, बिल्कुल। बिल्कुल। 10 लोग की ज्वाइनिंग हो सकती है, और जब 10 लोग ज्वाइनिंग होंगे आप पैसा भी कमा सकते हैं कुछ। हाँ, यदि आपने 200 बिजनेस वॉल्यूम से करते हैं तो आप यहाँ से ये भी पैसा कमा सकते हैं। 5 जुड़े होंगे, 1 जुड़े में 1000, 5000 कमा सकते हैं। अब देखिए समय आप कैसे कमा सकते हैं। पहले तो आप अकेले थे, दूसरे साल आप काम करेंगे, 10 लोग हुए नहीं हुए, आपका काम कम हुआ नहीं हुआ, और ये 10 लोग भी वही 10 वाला रेशियो वही लेकर आना है। मतलब कि जहां भी हो, जैसे भी हो, निबंध तो गाय पे ही लिखेगी, सही है ना? तो अब वही 10 का रेशियो बताना है आपको। पहले साल आपने 10 लोग को ज्वाइनिंग कराया केवल 2-2 घंटा काम करके, फिर वो 10 लोग भी 2-2 करके 10-10 लोग को ज्वाइनिंग कराएंगे, 10 के 100 होंगे, 50,000 कमा लेंगे। तीसरे साल 100 के 1000 होंगे, 5 लाख कमा लेंगे, और चौथे साल और 1000 भी 10-10 पे करते तो 10,000 लोगों की टीम, 50 लाख की इनकम, उसके बाद जो रॉयल्टी लेवल इनकम, सारे के सारे वो वाला जो आगे वाला कैलकुलेशन है आपको बताना है। यानी कि आप सर 4 साल के अंदर अंदर 50 लाख कमा सकते हैं, और इसके बाद आप यहाँ से बिल्कुल फ्री हो सकते हैं। आपके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से रिटायरमेंट होंगे, सम्मान होगा, सब कुछ मिल जाएगा। सर आप बताइए सर, अब आप क्या चाहते हैं? केवल 2 घंटे टाइम निकालने के बाद में यदि आप 4 साल इसी तरह से काम करते हैं, तो ऐसे आप जीवन भर के लिए समय भी कमा सकते हैं, पैसे भी कमा सकते हैं, सब कुछ कमा सकते हैं। सर आप क्या चाहेंगे? सर आपके पास में 2 कंडीशन है, या तो आप बहाने बना लीजिए और समय नहीं है बोलिए और टरका दीजिए सिस्टम को। मौका मिला है, मौके को छोड़ दीजिए और बिजनेस को मत करिए, और जीवन भर बोलिए यही है, क्योंकि जो अभी आज आप काम कर रहे हैं 10 साल 20 साल 30 साल से तो काम कर रहे हैं, 30 साल काम करने के बाद में 2 घंटे समय नहीं निकाल पाए, और आगे 10 साल करने के बाद क्या समय निकलेगा कभी? तो नहीं निकलेगा। तो आपको जीवन भर यही बोलना पड़ेगा, सर समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। और एक कंडीशन ये भी रहेगा, थोड़ा सा हिम्मत करके आए, सिस्टम में 2-2 घंटे रुपए कांटे लगाएं, काम करें, और 3 से 4 साल के अंदर अंदर यहाँ से लाखों भी कमाए और समय भी लें, और जीवन भर बोले सर पैसा समय है, समय है, समय है, समय है, समय है। सर आपकी चाह है, आप जो कर सकते, सही है ना? तो इस तरीके से उनको बोलना है। और इनको और डायलॉग खूब बोल सकते हैं, सर मौका हर किसी को मिलता है, और अमीर तो वही होता है जो मौके का फायदा उठा सकता है। बहुत सारे समझदार लोग होते हैं, अपने आप को ज्यादा समझदारी दिखाते हैं और छोड़ देते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें, अभी तो एक ही क्वेश्चन क्लियर करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो एक और क्वेश्चन लें, क्योंकि समय तो ज्यादा नहीं है, पर एक और जरूर क्वेश्चन लेंगे। तो अच्छा ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया? मेरे पास यस में बिल्कुल। समय नहीं है, यदि इस तरह से करते हैं तो मैंने तो इस तरह से कर करके टीम बनाया है, और हो सकता है आप और टेक्निक हो बिल्कुल अपना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे अपलाइन जो बोलेंगे वही करना है, ऐसा नहीं है। ऐसा है, सामने वाला बंदा खुश होना चाहिए, सामने वाला बंदा सेटिस्फाई होना चाहिए। आप कोई भी भाषा अपना लें, आप कोई अनलीगल नहीं जाना है, झूठ नहीं बोलना, अनलीगल नहीं जाना है, लीगल तरीके से अपनी तरह से आप बिल्कुल समझा सकते हैं, आपको छूटे कोई दिक्कत नहीं, सही है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मैं बेच नहीं सकता हूं। ये बहुत खतरनाक सवाल। उनको बोलना है सर बेचना, क्या बेच रहे हैं हम? पहली चीज तो वो बोलेगा ये कुछ बेच रहे हैं, उनको बोलना सर दुनिया में कौन और क्या नहीं बेच रहा है, दुनिया में कौन और क्या नहीं बेच रहा है, उसको बोलना सर दुनिया में हर एक इंसान, जितने भी इंसान है, वो सब कुछ बेच रहा है। यदि कोई बंदा नौकरी करता है तो अपना समय और अपना दिमाग बेच रहा है, बेच रहा है नहीं बेच रहा है? 8 यस घंटा दे रहा है वहां पे, और उसके बदले पैसा मिल रहा है, तो समय भी बेच रहा है। और वहां जाके वो काम, क्योंकि नौकरी में तो कुछ ना कुछ तो दिमाग चलानी होगी ना, काम तो करनी होगी ना, और उसका नॉलेज बेच रहा है। कोई बिजनेसमैन है, ऑलरेडी वो तो बिजनेसमैन है तो बेच ही रहा है। दूसरा कोई डॉक्टर है, अपना काम कला वो बेच रहा है। कोई नेता वगैरह है, वो अपने बातों को बेच रहे हैं, और कुछ नहीं बेचेंगे वो। हाँ, अपनी बात को हमने ये किया, हम ये करने वाले हैं, हम रोड बना रहे हैं, हमने ये कर दिया, बच्चों को ये दिया, हाँ,
बात बेच रहे हैं, सही ना। कोई संगीतकार है, अपने गाना गा रहे हैं, वो अपने उसको बेच, अपने हुनर को बेच। यानी कि दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो किसी अच्छा टीचर है, वो भी तो बेच रहा है, समय बेच रहे हैं, अपना नॉलेज बेच रहे हैं, ट्यूशन दे रहे, क्या कर रहे हैं, फ्री में पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते, पैसे लेते हैं, वो बेच रहे। यानी कि दुनिया का जो सिद्धांत है, हर कोई इंसान हर एक चीज को बेचता है। और यदि दुनिया में कोई भी इंसान अमीर है ना, तो बेचने के बाद ही अमीर होता है, खरीदने से कभी अमीर नहीं होता है। तो हम भी बात किसके कर रहे हैं, अमीर होने की बात कर रहे हैं। तो हमें भी जब दुनिया का सब कुछ बेच सकते हैं, हाँ? अच्छा, बड़े बड़े सेलिब्रिटी को देखिए ना, बड़े बड़े सेलिब्रिटी को, धोनी क्या बेच रहे, पेप्सी बेच रहे, नहीं बेच रहे, पेप्सी पियो, छक्का लगाओ। ऐश्वर्या राय क्या बेच रही है, मेरा सुंदरता का लक्ष्य सामने, उसका कुत्ता भी नहीं नाता लक्ष्य से, फिर भी वो बेच रही है। अमिताभ बच्चन क्या बोलते हैं, मेरा क्या 1 रुपए का नवरत्न तेल लगाओ, टेंशन दूर भगाओ। मतलब इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी, वो तो क्या, एक एड मैंने देखा था अमिताभ बच्चन सर का, कि एक ठेल में टमाटर लेकर के, टमाटर ले लो टमाटर, ये मतलब इतने बड़े बड़े लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं, इन चीज को बेच रहे हैं। तो हमें इतना सेफ सब जैसा इतना ब्रांडेड कंपनी, और रेमंड का सूट लेन, ग्रेडो का सूट लेन, और हाउमा के इतने दमदार दमदार प्रोडक्ट, अभी तो यहाँ तक कि हम रात को सोएंगे और सुबह जग के वेबसाइट खोलते हैं, एक दो प्रोडक्ट और आ जाते, एक दो प्रोडक्ट और आ जाते, और मैं तो देख भी नहीं पाता हूँ। सुदेश सर बोलते गुरु जी ये भी प्रोडक्ट आ गया, गुरु जी ये भी प्रोडक्ट आ गया। मतलब रात को जो सोच के सोते, ये होना चाहिए, तुरंत आ जाता है, ये होना चाहिए, तुरंत आ जाता है। मतलब कि सब कुछ। अब बताओ, इतने चीज हमें कौन सी शर्म है, हमें क्यों नहीं कर सकते, क्यों? यदि हम बिजनेस नहीं करेंगे तो कहने का दुकान नहीं करते क्या वहाँ नहीं बेचते क्या? भाई हमें तो इतने फ्री मिल गया, ना तो दुकान रखना, ना तो घर बनाना, ना तो कोई रिस्क, कुछ भी रिस्क नहीं है, बस सीधा सीधा कस्टमर के पास जाना, डील करना है ऑनलाइन, सब इतना बढ़िया है। तो दुनिया का सब कोई बेच रहे हैं, ऐसी भ्रम न पालें, सही है। तो इस तरीके से उनको समझा सकते हैं, सही है ना। जी चलो जी। बहुत बढ़िया, और टाइम बिल्कुल हमारा हो चुका है, और आप लोगों ने मुझे इतने अच्छी तरीके से सुना, और थैंक यू वेरी मच। और तीसरा सर को पर्सनली मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, सर ने मुझे जगा करके बोलने का मौका दिया और मीटिंग लेने का मौका दिया। थैंक यू तीसरा सर।